दोस्तों, मनमोहन सिंह जी से जब भी उनकी सफलता के बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा एक ही जवाब देते थे कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया। इसलिए उन्हें इकोनॉमी का अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी का जन्म गाह गांव में हुआ था, जो कि अभी के पाकिस्तान में है। और जब ये पढ़ाई करते थे तो उस समय ना इनके गांव में बिजली थी, ना स्कूल थे, ना ही अस्पताल थे। तो ये काफी दूर तक स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे और लैंप के नीचे पढ़ पढ़ के इन्होंने अपनी आंखें भी खराब कर ली थी, क्योंकि इनका पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा लगन था और बहुत ही शिद्दत से वो पढ़ाई करते थे। मनमोहन सिंह जी ने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की और बाद में वो भारत में आ गए। और भारत में आने के बाद उनको स्कॉलरशिप भी मिलने लगी, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे के थे। और दोस्तों, यहीं से उन्होंने अपने राजनीति का सफर शुरू किया और वित्त मंत्री से होते हुए और कई अन्य पदवियों पर होते हुए आखिर में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। Singh do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. और सन 2004 से लेकर 2014 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन दोस्तों, मनमोहन सिंह जी के कुछ काम ऐसे हैं जिन कामों के लिए उन्हें हमेशा से ही याद किया जाएगा। तो चलिए कुछ कामों के बारे में डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से काम थे जिन्हें मनमोहन सिंह जी को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। ये बात 1990 की है, जब भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी और दुनिया भर में पेट्रोलियम क्राइसिस चल रहे थे और भारत के पास पैसा भी नहीं बचा था। तो इन सब के बीच 1990 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया और उन्होंने इकोनॉमी में सुधार करने के लिए कहा। तो दोस्तों, इन सब फैसलों की वजह से उस समय की जो जनता थी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ भी थी और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये नेता लोग इस देश को बेच खाएंगे। और नरसिम्हा राव सरकार ने इसमें साफ साफ कह दिया था कि अगर इकोनॉमी में सुधार होता है तो इसका क्रेडिट सरकार को दिया जाएगा, और अगर इकोनॉमी में सुधार नहीं होता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की होगी। इकोनॉमी में सुधार आया और इसका पूरा क्रेडिट सरकार को दिया गया। और उस समय भी मनमोहन सिंह जी चुपचाप रहे, उन्होंने इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी का जो दूसरा बड़ा काम ये था जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, वो था RTI एक्ट और कंज्यूमर एक्ट। तो भारत में दो एक्ट ऐसे बने हैं जो जनता को बहुत ही ज़्यादा अधिकार देते हैं, जिसकी ज़रूरत जनता को पहले से ही थी और काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड भी हो रही थी। वो है RTI एक्ट और कंज्यूमर एक्ट। तो जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो ये एक्ट भी पास हो गया और इस एक्ट में बेनिफिट ये था कि लोग, आम जनता सरकारी अफसरों से जवाब तलब कर सकते थे, जो कि पहले नहीं था। तो इस एक्ट का लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा और ये एक्ट भी मनमोहन सिंह की सरकार में ही पास हुआ और इस एक्ट के लिए हमेशा से ही मनमोहन सिंह जी को याद किया जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा फैसला था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट का, वो था मनरेगा का, जो कि 2006 में आया था। इस फैसले ने सरकार और जनता के रिश्तों को बदल दिया। इसमें सरकार ने ये वादा किया कि जो भी लोग हैं उन्हें अपने घर के आसपास में काम दिया जाएगा और अगर इसमें उन्हें काम नहीं दिया जाता है तो उसके एवज में कुछ रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और अगर इसमें कोई भी धांधली होती है या कोई भी अफसर इसमें सही तरह से काम नहीं करते हैं तो उन्हें भी जवाब तलब किया जाएगा। हालांकि इस एक्ट में सरकार को काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी और उस समय की सरकार में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही शांत स्वभाव के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कभी भी आलोचकों को कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ही अपने काम से जवाब दिया, जिस कारण वो हमेशा से ही याद किए जाते हैं। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, दोनों में ही ये काफ़ी लोकप्रिय थे और इन्हें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री माना जाता है। और कभी भी वो फॉरेन ट्रिप पर भी जाते थे तो उन्हें भी वहाँ पे भी उन्हें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों में संबोधित किया जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं या उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।